Hello everyone, welcome back to your channel Commerce with Anjali, your one-stop solution for all your commerce preparation and HSC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3A जो ए और बी में होगा, उसका नाम है डिमांड एनालिसिस। अब ये दोस्तों चैप्टर बहुत सिंपल सा है, सिर्फ कुछ ही चीजें आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ के जाना है, बाकी सब इजी टीजी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। इंट्रोडक्शन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द प्रीवियस चैप्टर, जो मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से पढ़ाया आप लोग को, जो चैप्टर सेकंड था। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। हमने देखा था अगर यूटिलिटी थी तो ही डिमांड क्रिएट होता था। तो जहां से अंत हुआ था वहीं से आरंभ कर रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं आप लोग, यूटिलिटी में जनरेट अ डिजायर और need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand for the commodity। देखो ये जो चीजें करती है हम लोग को, एक बार यूटिलिटी दोस्तों क्या करता है कि बोल सकता है कि चलो मेरे को वो चीज चाहिए, लेकिन वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सच नहीं है। दैट इज जरूरत स्टार्ट होगा यूटिलिटी से, शुरू होगा, शुरुआत होगा उसी से, लेकिन उसके अलावा बहुत और सारी भी चीजें चाहिए जिसके वजह से वो डिमांड होगा वो कोई चीज, तब कोई भी कमोडिटी डिमांड में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो क्या मेरी यूटिलिटी हो चुकी है तो मेरी डिमांड हो चुकी है? बिग नो नो। हाँ, लेकिन यूटिलिटी स्टार्ट जरूर होती है डिमांड के तरफ की, ये ध्यान रखना हम लोग को बच्चों। ओके, डिमांड एनालिसिस कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर ऑल्सो। एक कंज्यूमर डिमांड किसी चीज की, तो वो कोई भी चीज का प्रोडक्ट, चाहे डव हो, मर्सिडीज हो, सिंपल चीजें हो आप लोग की, या फिर गुलाब जामुन हो, कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिमांड जनरेट होगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। मीनिंग ऑफ डिमांड अब कर लेते हैं दोस्तों। चलो, दिख रहा है बढ़िया सा। चलो, इन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिजायर। सिंपल सादी लैंग्वेज बोले डिजायर है मेरी, लेकिन डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। आपकी तलब है, कोई चीज होनी चाहिए। तो जी हाँ, सिंपल लैंग्वेज में डिजायर, सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर, ध्यान से, विच इज बैक्ड बाय सेकेंड चीज विलिंगनेस, एंड थर्ड एबिलिटी टू पे। तो पहली बात तो उसके पास डिजायर होनी चाहिए कि हाँ ये चीज मेरे को खानी चाहिए, लेकिन विलिंगनेस, और वो खरीदना भी चाहता है या चाहती है। एंड अगर खरीदना भी चाहता है, पैसा भी है उसके पास। इकोनॉमिक्स में इसी को डिमांड कहते हैं। सिर्फ अकेला डिजायर बेचारा क्या करेगा, इसके साथ ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल, if a person has the desire to purchase a television but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand। क्या बात है, क्या बात है सर। अगर कोई बंदा या बंदी टीवी खरीदना चाहता है, चाहती है, क्या उसको हम लोग डिमांड बोल देंगे? देखो, डिजायर होना, हाँ मैं खरीदना भी चाहता हूं या चाहती हूं, उसको सिंपली हम लोग डिमांड नहीं बोलते। पैसा है तभी उसको डिमांड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, दस डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। तो देखो, डिमांड डिजायर नहीं बोल सकते, इफेक्टिव डिजायर बोल सकते हैं। ऑल डिजायर्स आर नॉट वांट डिमांड। डिजायर्स तो मेरे बहुत सारे हैं, डिजायर्स तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन इस जमाने में पैसे भी कमाने हैं जिससे मेरी डिमांड बन पाए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, डिजायर बहुत सारे, लेकिन कुछ ही उसमें से डिमांड में कन्वर्ट हो पाते हैं। विलिंगनेस टू बाय ऑल्सो प्लस एबिलिटी टू पे ऑल्सो। ओके, चलो, इन शॉर्ट डिमांड का फॉर्मूला बनता है डिजायर, विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी। ठीक है, तो देवी
एबिलिटी, जिसके पास दैवीय एबिलिटी है वही डिमांड करेगा, मतलब भगवान का आशीर्वाद है तभी आप डिमांड हो। क्या दैवीय एबिलिटी? दैट इज डिजायर होनी चाहिए, तलब, विलिंगनेस टू बाय, खरीदना भी चाहती है, एबिलिटी भी है, पावर भी है उसके पास। ठीक है, चलो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन ऑफ डिमांड कर लेते हैं। ये आप लोग को एक्चुअल में सारे मजाक हट के वो तो लिखना है, लेकिन जब भी बोले और डेफिनेशन बताओ डिमांड की, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्या करना है बच्चों, कोई थिंकर हो जिसने ये बातें बोली हो, सुनी हो, समझी हो, लिखी हो, उनका डेफिनेशन सीधा जाके वहां पे चेप देना है, श्योर रहिए मार्क्स मिल जाएगा। क्या होता है, कई बार हम लोग एग्जाम में बैठे बैठे इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमें थियरी बनानी चाहिए यार, कुछ तो गजब लिख दी हम, मार्क्स कट हो जाएंगे। बच्चों आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जो बोर्ड में डेफिनेशन दिया गया उसी को लिखना है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बेनहम, ठीक है, बेनाम नहीं है भैया, बेनहम है, बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट of it which will be bought per unit of time at that price। तो उसी को डिमांड बोलते हैं, एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस। समझो उसका कुछ प्राइस होगा, समझो 10 रुपए, समझे, इज द अमाउंट इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ द टाइम एट दैट प्राइस। तो वो जो वो टाइम पे खरीदना चाहता है उस टाइम के लिए, समझो, क्योंकि ये चीज कभी फ्यूचर में 100 भी होगी, 200 भी होगी, 1000 भी हो जाएगी, तो ये क्या हमेशा डिमांड बना रहेगा? नहीं, ये पर्टिकुलर जब 10 रुपया था उस पर्टिकुलर टाइम पे वो उसका यूनिट खरीदना चाहता है, तो उसको बोल देंगे डिमांड। ये था बेनहम का डेफिनेशन। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। फीचर्स देखिए, इसमें दो ही फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ डिमांड में ज्यादा बड़ा लिख के मत आना। डिमांड इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, और दूसरा सबका मतलब बताओ, डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। तो वही चीज मैंने बोला, जो मैंने 10, 200, 100 लिया था, टाइम एंड प्राइस का। और रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या, देखो ये सामने मैं लेता हूं कड़ाबरी, ये देखो 14 फरवरी के दिन बहुतों के लिए डिमांड हो जाता है, लेकिन वहीं पे कुछ सख्त लौंडों के लिए ये डिमांड नहीं होता, ये डिमांड बिग नो नो नहीं होता। वहीं पे कुछ के लिए जस्ट डिजायर होता है। तो समझो रिलेटिव है, किसी के लिए एकदम डिमांड है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, चाहता ही नहीं है वो, किसी के लिए जस्ट डिजायर है। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सबके लिए सेम नहीं होगा। ओके चलो, और दूसरा डिपेंड करता है किस पे, कौन से दाम पे और कौन से टाइम पे खरीदना चाह रहा है। नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आप लोग का आगे का पूरा पैराग्राफ बनने वाला है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, पहली बात तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में, ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो सिंपल से याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके है बच्चों? प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड। ओके, इसके बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को अगर टेबल के फॉर्म में दिखा दें तो इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो फिर से उल्टा कर दो, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसका किसका? प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एज द डिमांड शेड्यूल। अब यहीं से बच्चों हमारा दो चीज आ जाता है। डिमांड शेड्यूल जो है वो दो टाइप का रहेगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी के हिसाब से ग्राफ भी बनेंगे हमारे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और साथ ही साथ यहां पे मार्केट डिमांड कर्व।
कर्व। दोनों आपको बड़े मार्क्स देके जाने के लिए काफी हैं, दोनों के दोनों, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा इजी भी हैं, कुछ भी नहीं है। आप लोग बोलोगे सर ये तो एकदम चेंदी चीज थी, तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों दोनों करा दूंगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दैट इज टेबल बना दूंगा, फिर उसका ग्राफ बना दूंगा, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सेम ऐसे मार्केट के लिए। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई। दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सानारा लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों।